नहीं तो आप देखो, जीवन खत्म हो जाता है पर देह अभिमान नहीं छूटता। उस देह अभिमान के कारण आप अपनी आत्मा को जान ही नहीं पाते कि आप स्वयं स्वयं प्रकाशित हो, पर फिर भी आप प्रकाश कहीं और से लेने की कोशिश करते हैं। आपको अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान ही नहीं होती। नहीं, और सारा समय आपको देह का ही चिंतन चलता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? देह अभिमान। पर देह अभिमान से हमें कौन छुड़ाता है? सुख और दुख अपने आप ही हट जाते हैं, मान और अपमान अपने आप हट जाते हैं, क्योंकि ये सारे देह के धर्म हैं। क्या क्या? सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जन्म मृत्यु। तो देह का अभिमान तो घास, घास और ब्रह्मा, देखो यहां तक बोल दिया, ब्रह्मा और तिनका, ये दोनों को किसका अभिमान है? देह का। तिनके से लेकर और ब्रह्मा तक का भी नाश है, देवगणों को भी नाश है। पर हम तो फिर भाग्यशाली, आत्मा का ज्ञान पा लेने के बाद अब हमारा नाश नहीं है। किसका? हमारा किसका? आत्मा। और अगर हम अपने को देह मानते हैं तो ये वाला मौका मिला बस आपको अपने को जानने का। इसी में आकर अद्वैत मत ले लो। अद्वैत मत क्या है? अगर देह और आत्मा दो हैं तो आप देखो ग्रंथि बन जाएगी, गांठ, जिसको कहते हैं चित्त गढ़, चित्त जड़ ग्रंथि। ग्रंथि किसको कहते हैं? गांठ को कहते हैं। और ग्रंथ किसको कहते हैं? इसको खोलने को। जो ये ग्रंथ बने हैं, इनको जब तुम्हें गुरु समझाएगा तो तुम्हारी क्या खुल जाएगी? ग्रंथि खुल जाएगी। ग्रंथि को खोलने के लिए गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु को हम क्या मान लेते हैं? ग्रंथ मान लेते हैं। तो गुरु हमारी जो ये शरीर और आत्मा की गांठ बंध गई है ना आपस में, जिस कारण हम दोनों को मिक्स करे बैठे, तो जब गांठ खुल जाएगी तो शरीर अलग और आत्मा अलग। तो इनमें से मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? आत्मा। पर देह मानता हूं तो देह का अभिमान, देह तो नाशवान है, ब्रह्मा की नहीं रही, घास के तिनके की भी नहीं रही। उनको क्या है? देह अभिमान। ये जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। पर आत्मा ये ठीक उसी तरह से अजर और अमर है जैसे एक बीज। जामुन का बीज देख लो, अगर मैं कहूं बीज और जामुन का वृक्ष एक ही है, आप नहीं मानोगे। आप नहीं मानोगे, क्योंकि हमें तो अद्वैत मत में जाना ना, एक ही तो है, एक ही है। बीज को बोओगे, फूटेगा, वृक्ष बनेगा, उस पर फल कौन सा आएगा? जामुन का। जामुन के अंदर गुठली कौन सी होगी? फिर वापस बीज, बीज से फिर बीज, बीज से फिर क्या है? तो बीज का तो नाश नहीं है ना, फिर बीज का तो नाश नहीं है। ऐसे निराकार का कोई नाश नहीं है। पर जो देह अभिमान में रहेगा, जो कुछ बन के बैठेगा, उसका नाश। पर कहते हैं कि तुम्हारे चौतरफा सिखाने वाली ये जो प्रकृति भगवान ने रची है, पाठशाला बनाई है, तुम इनसे भी सीख सकते हो। एक भजन में लाइन आती है, सतगुरु मेरा प्रेम का सागर, सतगुरु मेरा प्रेम का सागर, प्रेम से भर लो दिल की गागर। तो सतगुरु को प्रेम का सागर क्यों कहा गया? सतगुरु की तुलना समुद्र से क्यों की गई? और वो भी प्रेम की, क्योंकि उसका प्रेम ना घटता है ना बढ़ता है, वो तो अथाह है।
जैसे तुमने समुद्र को देखा हो, वो शांत है। भले उसके अंदर ज्वार भाटे भी आते हैं, लहरें भी आती हैं, पर फिर भी स्वभाव से वो क्या है? शांत। क्योंकि अपार है, जहां तक तुम्हारी नजर चली जाए बेहद है, उसका कोई छोर तुम नहीं पा सकते, बेहद है। तो ऐसे ही गुरु भी क्या है? बेहद है। अंदर से शांत है, बाहर से भले ही आपको दिखने में आएगा उस पर लहर आ रही है, ज्वार भाटा आ रहा है, पर अंदर से वो स्थिर क्यों है? क्योंकि उसको आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान हो जाने के कारण वो कभी सुख दुख में नहीं पड़ता। सुख दुख में इसलिए नहीं पड़ता, आपने देखा होगा, कितनी भी बारिश क्यों ना आ जाए, हमारी नालियों का पानी, हमारी नदियों का पानी, इनमें बाढ़ आ जाती है, और ये सारा पानी जाके कहाँ चला जाता है? लास्ट में समुद्र में। पर समुद्र का जल बढ़ता है फिर? नहीं, समुद्र का जल कभी नहीं बढ़ता, उतना ही रहता। और कितनी गर्मी पड़ जाए, कितनी भी, समुद्र का पानी सूखता है, समुद्र पे लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। बोला इसलिए सतगुरु जो है वो मेरा प्रेम का सागर है। उसने क्या जान लिया ऐसा? क्या जान लिया? ना मैं आता हूं ना मैं जाता हूं, मेरा विनाश ही नहीं, मेरे में घटत बढ़त नहीं है। इसलिए सतगुरु मेरा क्या है? प्रेम का सागर। किसी को प्रेम देकर उसका प्रेम कम हो जाता है, और किसी का प्रेम पाकर वो दुगना हो जाता है। वो तो एज इट इज रहता है, शांत। किसी के प्रेम से वो किस में नहीं पड़ता, वो भरम में नहीं पड़ता, भरम में नहीं पड़ता, क्योंकि वो संग्रह नहीं करता, संग्रह नहीं करता। वो एक सच्चे सन्यासी की तरह रहता है। सच्चे सन्यासी के पास आप देखो, अगर आप कहो ना जिन्होंने बड़े बड़े आश्रम बना रखे हैं सन्यासी हैं, तो नहीं है। सन्यासी वो होता है जिसके पास केवल हाथ है, हाथ से जितना ले लिया उसने ले लिया, ठीक है, और बाकी उसके पास प्रेशर कुकर क्या है? पेट, जितना उसने खा लिया बस। वो शाम तक का भी संग्रह नहीं करता। वो है सच्चा सन्यासी, वही आत्मज्ञानी है। और जो शाम तक का सोचता है उसको देहाभिमान है। देहाभिमान होने के कारण वो शाम तक का अपना भी सोच रहा है, फिर मेरे बच्चे भी हैं, मेरा घर भी है, मेरा परिवार भी है, शाम तक का सोचेगा। देहाभिमानी कहीं भी सुखी नहीं है, कहीं भी सुखी नहीं है। इसलिए बोला आत्मज्ञान, आत्मज्ञान वाला संग्रह नहीं करता कभी भी, और उसको कोई कमी भी नहीं आती। आती है? मधुमक्खी को ही देख लो, मधुमक्खी क्या करती है? संग्रह करती है, जीवन खो देती है। खाती कहाँ है वो? अपने पेट का भी लाके रख देती है, इकट्ठा करते 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 करते। लोग कहते नहीं, हमने अपने पेट काट काट के इस परिवार को चलाया। और एक ही बार वो आता है ना, शहद निकालने वाला, एक धुआं करता है, सारी मक्खियां बर्बाद, उनका घर घरौंदा टूट जाता है। सारा जीवन किस में लगा दिया उन्होंने? बोलो, इकट्ठा करने। कर लो इकट्ठा, कितना करना। कोरोना की ऐसी लहर आई, सारा इकट्ठा फेल हो गया। नहीं, कर लो इकट्ठा, कितना करते हो, करो। ये देहाभिमानी के काम है, दिमाग चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। पर आत्मज्ञानी कौन है? जिसकी इंद्रियां शांत हो गई, इंद्रियां शांत। नहीं, नहीं तो आप देख लो, मधुमक्खी की तरह जीवन खो दोगे। मधुमक्खी का एक और कैटेगरी का होता है भवरा। वो क्या करता है? दो चार फूलों से ही अपना रस ले लेता है, पी लेता है, गुजारा करता है। पर मधुमक्खी की तरह स्टोर तो नहीं करता, है तो उसी की जाति का भवरा।
फूलों से क्या इकट्ठा करता है वो? रस ले लेता है, अपना गुजारा कर लेता है। तो सन्यासी तो वही है, दो चार घरों से भिक्षा मांग के खा लो। अपना ना स्टोव रखता है, ना अपना गैस, ना अपना सिलेंडर। नहीं, देहाभिमानी नहीं है ना वो। भंवरे को पता भी नहीं कब जीवन हो जाएगा उसका, इसलिए स्टोर भी नहीं करता। बोला आत्मज्ञानी एक भंवरे के समान है। क्या करता है वो? थोड़ी बहुत भिक्षा इकट्ठी करके अपना गुजारा कर लेता है। उससे उसका अभिमान भी जाएगा। ऐसे को किसी से मांग के खाएं, खा लो मांग के, क्या हो गया? देहाभिमान से तो छूटोगे, देहाभिमान से तो छूटोगे, कितनी सोच से तो छूटोगे, कितने विचार से तो छूटोगे। अब इससे ऊपर फिर और बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं तो तुम्हें चेष्टा भी नहीं करनी पड़ेगी, चेष्टा भी नहीं करनी पड़ेगी, और सुख भी तुम्हारे चौतरफा रहेंगे। पर उन सुखों में फंसेगा कौन? जिसको आत्मा का ज्ञान होगा वो तो फंसेगा नहीं। वो सारे सुख छोड़ के भी अपना कहाँ जाएगा? सत्संग। उसे पता है कि प्रालबुद्ध वश मेरे को ये सुख मिलने ही मिलने, मिलने ही मिलने, चाहे कितना वेस्ट करे वो, खुटेगा ही नहीं उसका, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के संस्कार ही ऐसे, पूर्व जन्म की मेहनत ही ऐसी है। और उसको एक बड़े में बड़ा विश्वास है, मैं ये दे नहीं, दे सोचेगी ना कल का, क्या आज बचा के रखूं कल भी खाना है। और उसके तो पूर्व जन्म के संस्कार ही ऐसे, यानी आधा योग तो उसका पहले ही लग चुका है। तो उसको चेष्टाएं नहीं करनी पड़ती। जो मन हमारे चेष्टाएं करता है ना, कितनी चेष्टाएं कर लो फिर भी तुम भूखे नंगे हो। फिर भी आप देख लो, मन तृप्त है फिर भी भूखा नंगा है। तो ज्ञानी चेष्टाएं नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता चेष्टा। आत्मज्ञान से ओतप्रोत है वो कहता है मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं। आएगा जाएगा कौन? देह। जन्म मरण किसका होगा? देह का। मेरा ना जन्म है ना मेरा मृत्यु। तो देह अभिमान से एकदम छूट गया। देह अभिमानी को तो सारा दिन किसका डर लगा रहेगा? मैं जन्मता हूँ, फिर मैं मरता हूँ, फिर मैं ऐसे, फिर मैं वैसे, फिर मेरे को ये विचार आते हैं। सारा दिन ख्यालों की बस्ती लगी रहेगी। और बस्ती बस्ती है, बस्ती बसने लग जाती है। एक झोपड़ बनता है, उसको देख के फिर तो दूसरा झोपड़ डालता है, फिर तीसरा, फिर ऐसे सारी झोपड़ बस्ती स्टार्ट हो जाती, बन जाती है विचारों की बस्ती। देह अभिमान बढ़ा के घटा? बढ़ा। पर आत्मा के ज्ञान से आप देखो, समुद्र जैसी ताकत आ जाएगी आपको। सतगुरु क्यों है प्रेम का सागर? समुद्र जैसे अथाह क्यों है, अपार क्यों है? उसने क्या छोड़ा है? देह अभिमान और अपनी आत्मा के निश्चय, कि ना इसके अंदर कुछ घटेगा और ना इसके अंदर कुछ बढ़ेगा। अजन्मा अविनाशी। देह में घटत बढ़त हो सकती है, लेकिन जब मैं अपनी आत्मा में स्थिर हो गया तो मुझे कल का सोचना है, मधुमक्खी की तरह फंसना, फंसना, भौरे की तरह अपना रस लिया, एक साइड हो। भौरा क्या कर रहा है? रस लेके अपना एक साइड हो जाता है। और इससे भी ऊपर उसका ज्ञान है आत्मज्ञानी का, कि पूर्व जन्म के संस्कार के हिसाब से उसको मिलता ही मिलता है। क्यों? क्योंकि वो अपना सही कार्य कर रहा है, भगवत प्राप्ति में लगा हुआ। जिस काम के लिए आया वो काम कर रहा है। इतना विश्वास है उसको उस मालिक पर, जिस मालिक ने उसको बनाया। तो उसको सोचना है, किसने सोचना है? जिसने उसको बनाया। सो साहिब चिंता करे जो सिपाया जग। तो उसके पास कोई कमी नहीं होती। और अज्ञानी, जिसको देहाभिमान है, वो कितना भी जोड़ ले, कितना भी कर ले, उसको कमी ही रहती है हमेशा, उसको कभी भरपूरता नहीं आती। पहले अपनी पहचान करो, तुम्हारी उत्पत्ति पूर्ण से हुई है क्या अधूरों से हुई है? पूर्ण से। एक जन्म तुम्हारे माता पिता ने दिया था, ठीक है, तो वो भले अपूर्ण थे, अपूर्ण थे, उनको भगवान की पूरी नॉलेज नहीं थी। उन्होंने अपने को भी देह माना और तुम्हारे को भी क्या माना, इसलिए तुम्हारे स्वभाव संस्कार हटाने में बड़ा टाइम लगा।
पर फिर दूसरा जन्म तुम्हारा जो हुआ है वो तो गुरु के मुख से हुआ है। अब तुम्हारे माता पिता कौन है? वो वाले तो गए, अब तुम्हारे माता पिता कौन है? गुरु। तो गुरु पूर्ण है, पूर्ण है, तो तेरी उत्पत्ति भी किससे हुई है? अब आत्मा के निश्चय में रहो। अब देह अभिमान को छोड़ो, देह अभिमान को छोड़ो। मेरा नाश नहीं है, देह का नाश। मैं देह को जानने वाला हूं, देह नहीं हूं। अगर मैं अपने को देह मानता हूं तो फिर स्टोरेज करने लग जाऊंगा, कल का सोचने लग जाऊंगा, ख्यालों में खो जाऊंगा। पर इन सब सुखों और दुखों से उपराम होना चाहते हो तो अपनी आत्मा में, तुम्हारी आत्मा से सब है, सबसे तुम्हारी आत्मा नहीं है। और मन बुद्धि से तो आत्मा को जान ही नहीं सकते, गुरु की कृपा से जान सकते कि आत्मा ही सर्वे सर्वा है। जैसे बीज का नाश नहीं, बीज, फिर अंकुरण, फिर पौधा, फिर वृक्ष, फिर फल, और फल के अंदर क्या है? वही बीज है। सेम है क्या अलग है? वही है ना। फिर तो तुम्हारी भी उत्पत्ति पूर्ण से हुई है। तो तुम पूर्ण हो या अपूर्ण हो? यदि तुम्हारे अंदर चेष्टाएं बनी हुई हैं, चेष्टाओं में लगे हुए, तो सोच के देखो, देह अभिमान है ना, तभी चेष्टाएं तुम्हारी खत्म ही नहीं होगी। कभी कभार खुद ही कहते हो ना, पता नहीं ये धंधे कब कम होंगे, कब हम लोग मुक्त होंगे, कब इन विचारों से हम आज़ाद होंगे। तुम होना ही नहीं चाहते। अगर होना चाहो तो तुम अपनी पहचान न करो। गुरु कितना समझा रहा है कि तू ये देह नहीं है, तू ये देह नहीं है, तू आत्मा है। देह के अभिमान से छूट जाओ, छूट जाओ। और छूटने के लिए नित्य अभ्यास, नित्य अभ्यास जरूरी है। रोज, चाहे तुम जहाँ बैठते हो, जहाँ उठते हो, जहाँ तुम्हारा ज़्यादा उठना बैठना, वहाँ एक पर्ची लिख के रख दो, मैं ये देह नहीं। हाथ पे लिख के रख लो, 2-2 मिनट बाद तो हाथ देखते हो, मैं ये देह नहीं। फिर मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ, मेरा कोई नाश नहीं। ब्रह्मा से लेके घास के तिनके तक का नाश है, मेरा कोई नाश नहीं। तो देवगण भी सारे क्या हो गए? चले गए। अब तक हम किन के पीछे भाग रहे थे? उनको ही मना रहे थे। आ गणेश तेरे को मनाए, आ गणेश का पिता तेरे को मनाए, आज फलाना, आज तेरे को मनाए, आज उसको मनाए। नहीं। पर आप सोच के देखो, हम सौभाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। इसके बाद फिर 84 के चक्कर में जाओगे अगर तुमने आत्मा का निश्चय नहीं। देह माना है तो देह ही मिलेगी, और आत्मा माना है तो मुक्ति। तो आत्मा जानने के लिए तुम अपने को चेक कैसे करोगे? अंदर में विचार तो नहीं चलता, कल कहाँ से खाएंगे, कल कैसे होगा। अगर विचार ये चल रहे हैं और ऊपर से बोल रहे मैं ब्रह्म हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, फिर अभी तो मेरे ये काम रहते हैं। तभी मैंने एक दिन प्रश्न लिखा, अपने कोई 5 काम बताओ जो तुम्हें आज करने हैं। तब सबने बड़ा अच्छा जवाब दिया। हमें क्या काम करना, भगवान करा ही रहा है अपने आप। नहीं, हमें तो कोई काम नहीं करने हैं, भगवान करा रहा है। भगवान ने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म में प्रकट किया, तो उसको उसका धर्म समझाया कि तेरे को अगर जन्म क्षत्रिय धर्म में मिला है, तो अपने क्षत्रिय धर्म का कर्म कर, जहां जहां जिसको मिला है। अपने कर्म से नहीं भागो, जहां जहां जिसको अपना धर्म मिला है उस कर्म में रहे, पर कर्म में आसक्त नहीं हो। हम कर्म में क्या हो जाते हैं? आसक्त हो जाते हैं। कैसे होता कर्म में आसक्त, बताओ? ये माया इतनी दुस्तर है ना, ये तुम्हारा दिमाग घुमा के रख देगी। क्या कहेगी? तेरे बिना ये काम नहीं होगा, तेरे बिना नहीं होगा, नहीं होगा, होगा ना। फिर उसी समय अपने को हटाओ
और मन को फेल करके दिखाओ कि देखिए तो कार्य तो हो गया। जितनी मैं करोगे देहाभिमान में आओगे, कार्य नहीं होगा। और अगर वो कार्य हो जाता है तो भी कहो प्रभु तेरी कृपा से हुआ है, मेरा क्या। पर मन हावी होके तुम्हें पता क्या, देखा तू है तो हुआ है ये कार्य, और तू ना होता ना तो इनमें से एक भी सुधरने वाला नहीं था। पर जो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होगा वो देह अभिमान से बिल्कुल मुक्त होगा। वो किस में टिका है? आत्मा। आत्मा के मतलब है बिल्कुल देह के कोई लक्षण नहीं, बिल्कुल देह की कोई बात नहीं। अजगर को देखो क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है। अजगर क्या पुरुषार्थ करता है बताओ? कोई पुरुषार्थ नहीं करता, सहज इसको खाना मिल जाता है, वो पूरा निगल जाता है बंदे को, और उसके बाद भी डकार तक भी नहीं लेता। तुम सारी सृष्टि को भी खा जाओ और उसके बाद भी बोलो कहा हमने तो एक अन्न का दाना भी नहीं खाया। अजगर जैसी आत्मा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अजगर ने अपने आप को देह थोड़ी माना, देह मानता ना तो मारा मारा फिरता बेचारा। कल की सोच में, कल की सोच में मारा मारा कौन फिर रहा है? जिसने अपने को देह माना है। और आत्मा, आत्मा मानने से सारे सहज सुख तेरे पास आ जाएंगे, सारे सहज सुख। तुम्हें कहीं भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। भाग दौड़ मनुष्य कब करता है? देह अभिमान। चेष्टाएं कब करता है? दुखी सुखी कब होता है? पर अभी अभी हमने सुना अष्टावक्र जी के मुख से कि तुम जो देवगणों के पीछे भाग रहे थे ना, ये भी सब चले गए, इनका भी नाश है, ये भी नहीं है। पर तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुमको इस योनि तक आने का मौका मिला है, आत्मज्ञान सुनने तक का मौका मिला है। अब इसमें देह अभिमान बिल्कुल मत करो और अपनी आत्मा में टिक जाओ, ताकि फिर 84 का चक्कर तुमको काटना ना पड़े। नहीं, पतंगे की तरह पागल मत बनो। पतंगा क्या करता है? रूप में आशिक हो जाता है। तुम लोग भी तो रूपों में ही तो फंसे हुए। तुम्हारे सामने क्या बनती रहती है? आकृतियां। और पतंगा बेचारा अग्नि के रूप में इतना मोहित होता है, अपना जीवन ही खो देता है। अगर वो समझे ये आग है, अग्नि है, इससे मैं टच हुआ तो भस्म ही हो जाऊंगा, तो वो छुएगा इसको। देह अभिमान के साथ जाते ही आप देखो, आप अपना ये जो मानुष जन्म है इसको खो दोगे। नहीं, और अगर हमें आत्मज्ञान हो जाए तो हम पतंगे वाली गलती करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे ना। हर एक मनुष्य देह अभिमान में पतंगे वाली गलती कर रहा है। इन रूपों को सच समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? रूप को समझ, सच समझ कर, और क्या करता? अपना जीवन समाप्त कर। और अगर वो अपने आत्मा के निश्चय में रहे तो जानेगा ना कि मुझसे ही तो सारा प्रकाश है, मुझसे ही, और मैं प्रकाश बाहर से ले रहा हूं। मुझसे ही सारी प्रकृति है, मुझसे ही सारी सृष्टि है। मैं कल का सोच रहा हूं, कल कहां से खाएंगे, कल कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? देह अभिमानी हो तो चेष्टाओं में लगे रहो, और नहीं तो जैसे बीज का नाश नहीं है, बीज ही वृक्ष, वृक्षी बीज है। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर। वृक्ष ने बोला बीज को, तो ही मोही, मोही तो ही अंतर। कैसे बोला? हाउ? बोला देख ले, प्रोसेस करके देख ले। बीज, फिर अंकुरण, फिर पौधा, फिर वृक्ष, फिर फल, फिर क्या? बीज पर जाके फिर तुम मुक्त हो गए। पर अगर बीज की प्रोसेस में तू कहे मैं तो डाली डाली डाली, मैं तो फल फल फल, मैं तो पत्ते पत्ते पत्ते, इन्हीं में फंस जाओ। पर मैं बीज हूं ये कभी नहीं भूलो।
यानी आधार परमात्मा, बीच की जो प्रोसेस है वो सत्य नहीं है। बीज से बीज ही बन गया, नहीं, बीज सत्य है, ये अजन्मा है, अविनाशी। तुम ये कह दोगे तुमने आत्मा को पैदा किया, फिर माँ तो कहती है मैंने बच्चे को पैदा किया, और उसके अंदर आत्म तत्व किसने डाला? भगवान। तो तुमने क्या किया? खुद भगवान ही तो आया है देह धारण करके, तू तो जड़ है। तो तुम्हारी ये जो जड़ ग्रंथि है, चित्तगढ़ जड़ ग्रंथि, ये कौन खोलता है? और खोल के इसमें से देह और आत्मा दोनों को अलग करके दिखाता है कि देह जड़ है और आत्मा चेतन है। अब चेतन को तो पूरी पावर है, पर यहां तो चेतन ही सोचा बैठा है। भ्रम के आधार पर, भ्रम के आधार पर तुम्हारे अंदर सोच विचार ये सब क्यों चलता है? भ्रम के आधार। और अगर भ्रम ही ना हो, देहाभिमान भी नहीं, देहाभिमान में तुम्हारी कितनी सारी उपाधियां हैं, देखो। किसी के तुम क्या बने बैठो, किसी के क्या बने बैठो, किसी के क्या बने बैठो, इतना ही कोई तुम्हें बोल देना, इतना ही, सिर्फ इतना बोल दे, हमारे कहीं कमरा वमरा देखना, बस अब दिमाग में यही चलेगा सारे दिन। सारी गलियों में ढूंढो टूलेट, कहीं लिखाओ उनके लिए कमरा देखो। कुछ बना के गए ना तुम्हारे को, अरे तुम हमारे पक्के दोस्त हो। हमारे पास तो टाइम होता नहीं है, हम तो अपना आत्मचिंतन करते हैं, तुम तो देहाभिमानी हो ना, जरा ढूंढना सारी जगह। देहाभिमानियों को काम भी कौन से आएंगे? चेष्टाएं दी जाएंगी उनकी। और तुम खुद खुश भी तो इसी में हो, खच्चर खुआरी में। शुरू शुरू में जब नए नए लोग मेरे को मिले, कहते आपके यहाँ कुछ बताते थे है नहीं। मैंने कहा तुम लोगों को आदत है ना शुरू से खच्चर खुआरी करने की, इसलिए तुम लोगों को मत है, पोथी पढ़, दिए जला, नहीं, ग्रंथ पढ़। तो हमारे यहाँ तो कुछ नहीं बताते। कह रहे फिर मज़ा नहीं है आपको, क्योंकि मनुष्य को 84 लाख योनियों से भटकने की आदत है, इसलिए वो टिक नहीं पाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ही तो कुछ नहीं करने के लिए बोलते। कहते ऐसे थोड़ी होता है, ना तुलसी को जल चढ़ाया, ना तुलसी का पत्ता जीप पे रखा, नहीं। तो ये सारे किसके लक्षण हैं? देह के लक्षण। तो फिर इसके सुख दुख ठीक हो जाएंगे। प्राल बुद्ध के अगर उसका दुखी होना है और उसने देह अभिमान नहीं छोड़ा और स्वर्ग की प्राप्ति भी हो गई, स्वर्ग की प्राप्ति भी तो देह को ही होती है, आत्मा को थोड़ी स्वर्ग की प्राप्ति है और नरक की प्राप्ति है। अगर स्वर्ग में भी चले जाओ तुम लोग और अपने को देह अभिमानी है, तो वहां भी किसी ने उल्टे सीधे शब्द बोल दिए तो तुम तो स्वर्ग को भी क्या बना दोगे? नरक। मेरे को कहा क्यों ऐसा, मैं ऐसा हूं नहीं, देखना, तुम तो पूरे स्वर्ग को भी क्या बना दोगे? नरक। और अगर नरक में भी बैठे हो तुम, एक बार बोला ना, कि बोला तू तो पहले से नरक में बैठा है। जिसको विषयों का चिंतन है, जिसको देह का चिंतन है, जो इंद्रियों के सुख में फंसा हुआ है, वो तो पहले से कहाँ बैठा है? नरक में बैठा है। तभी तो सीता माता चित्र में जा रही थी, तो उसने बोला भूल से भी इस आकृति का ध्यान मत करना, अभी तो जान छूटी है इससे, ये कल्पना भी तेरे लिए क्या हो जाएगी? सच हो जाएगी। और तुम बैठे बैठे ख्याल ही बना रहे थे, ऐसा एक, ऐसा एक होगा, फिर ऐसा एक होगा, फिर ऐसा भी एक हो जाएगा, फिर हम ऐसे करेंगे, ऐसा भी एक कर लेंगे, आकृतियां बनाते रहोगे। और बताओ कितना दुखी होगे। अब उसको पाने के लिए खरे खोटे कर्म करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? आकृतियां बन गई तो खरे खोटे कर्म करोगे, करोगे कि नहीं? क्योंकि तुम्हें अपने सपने पूरे करने, अब अपने सपने पूरे करने के लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े बस, मुझे नहीं पता। ये देह अभिमान। आत्मा के कोई सपने हैं? आत्मा स्वप्न से ऊपर है। स्वप्न में हो तो देह, स्वप्न से ऊपर हो तो आत्मा। अब बताओ, तुम लोग जो कहते कल मैंने ये स्वप्न देखा, तो ज्ञानी बताता जरूर है स्वप्न, पर स्वप्न को सत्य नहीं मानता, क्योंकि वो किसके निश्चय में? आत्मा के निश्चय में।
स्वप्न तो आएंगे, ख्याल है भैया, आएंगे, कल्पनाएं आएंगी, लेकिन किस में नहीं है? देह में। आप समझ आया? स्वप्न में कौन है? देह। जिन्होंने आकृतियां बनाई, कल्पनाएं बनाई, वो उसको स्वप्न आएंगे। स्वप्न में उनके पास मुरलीधर भी आएगा, मोहन भी आएगा, बांके बिहारी भी आएगा, स्वप्न में शेरा वाली भी आएगी, नहीं, फ्रूट भी दे के जाएगी, चंदा भी मांग के जाएगी तुम लोगों से, तो चंदा भी दे के आना। किसको दोगे? फ्रूट तो देगा ही तुम्हारे को। और अगले दिन इत्तेफाक से अगर तुम्हें सुबह आम सस्ते मिल गए ना, कहते हैं हाँ शेरा वाली तो मुझे पहले ही दे गई थी आम। नहीं, अब उसने धन जो मांगा है वो किसको दोगे? दे दोगे बाहर जमादार को। अचार और रोटी तो दे दोगे जमादार को। 50,000 की गड्डी मांगी है तो किसको दोगे? दे दोगे जमादार नहीं को। तो इसमें डर भी किसको लगेगा? जिसने अपने को देह माना। जो है आत्मा में, उसको देह से क्या करना है ये बताओ? देह मिली है तुम्हें अपनी डिफेंस करने की, ठीक है, मिली है, सिक्योरिटी है तुम्हारी, पर मैं देह को जानने वाला हूं, देह नहीं हूं। देह को देख रहा हूं। देह का जन्म भी है, मृत्यु भी है, लेकिन ना मेरा जन्म है ना मृत्यु है। फिर किस बात का डर है? किस बात का डर है? देह मान लिया तो फिर आगे यात्रा हो जाएगी, और देह नहीं माना तो यहीं कहीं स्टॉप। सारे भरम भांडे टूट गए, खत्म, मिट्टी मिट्टी हो गई। नहीं, और मान लिया देह, तो इस जन्म मरण के चक्र से कभी नहीं छूटता। सारा दिन विचार किसको चलते हैं? हाय मर ना जाए। फिर अच्छा, अभी कर लेते हैं ना, केले को जल चढ़ा लेते हैं, फिर अगले जन्म में ये सारा काम आ जाएगा हमारे को। फिर तुम अगला जन्म चाहते हो ना, इसका मतलब जरूरी थोड़ी कि मानुष जन्म ही मिलेगा, जरूरी नहीं। केले के पेड़ के पास तो गाय को भी बांधा जाता है, पर है तो बंधन में, है तो बंधन में, नहीं। और कुत्ते भी भौंकते हैं वहां पर। कुत्तों को कितनी फटकार लगती है आप सोचो, लगती है कि नहीं लगती? यहां तुम मानुष जन्म में तो किसी की फटकार सुन नहीं सकते, जबकि तुम्हें विवेक है, फटकार सुन लोगे किसी की? और कुत्ते के जन्म में जवाब दे नहीं सकते तुम। कुत्ते के जन्म में तुम जवाब दे नहीं सकते, अपनी सफाई दे नहीं सकते, मेरी गलती नहीं है कि फिर मुझे क्यों डांट रहे हो। मानुष जन्म तुम्हारा इतना अच्छा है, पर फिर भी तुम अपने लिए क्या सिलेक्ट करे बैठे हो आगे की योनि। तो क्यों नहीं आत्मा के निश्चय में? आत्मा का निश्चय का मतलब है कि जो सब कुछ हो रहा है भगवान की बदौलत हो रहा है। जो मैं करे बैठा हूं, ये इसमें कोई भी दम नहीं है, कोई ताकत नहीं है। इसको जब तक चलाना है वो भगवान चला रहा है। इसके लिए सोचे वही, इसके लिए अरेंजमेंट वही करे, सब कुछ करे बैठा वो। मैं बेकार की क्या कर रहा हूं? मैं नहीं, चलो अपने लिए तो हम मैं नहीं करते, फिर हम सोचते हैं बाल बच्चों के लिए तो करें। अरे, जब तू मैं नहीं, तेरा ठेकेदार भगवान हो गया, तो उनका ठेकेदार तू कैसे हो गया? जब मेरा ठेका भगवान ने ले रखा है, तो उनका ठेका किसका है? तुमने तो वही बात कर दी। गुरुजी बहुत पुराना दृष्टांत सुनाते थे। एक आदमी जनरल डब्बे में चढ़ गया, वहां रश बहुत था, और गठरी सिर पे लेके बैठ गया। सबने बोला भाई ऊपर शेल्फ है, इसमें गठरी रख दो, इसमें क्यों नहीं रख लेते गठरी? इसमें गठरी रख लो। कह रहा जी पहले ही ट्रेन के ऊपर इतना भार है, नहीं गठरी भी रख दूंगा तो ये बेचारी ट्रेन तो दब जाएगी बहुत। और तू बेवकूफ़ किस पे बैठा है? तेरा भार किस पे है? तो अल्टीमेटली गठरी का भार कौन उठा रही है? ये बहुत सुनाते थे गुरुजी, हंसाते थे इस बात पे। तो हंसी भी आती थी, सही है, मनुष्य भी तो यही है। चलो मैं तो जैसे कैसे अब जीवन काट आया, ये बच्चों के लिए तो चार पैसे जोड़ लेना। हमें तो आत्मा का निश्चय हो गया, तुम्हें भी खा का आत्मा का निश्चय नहीं हुआ? तुम्हें क्या आत्मा का निश्चय हुआ? आत्मा का निश्चय का मतलब सर्वत्र आत्मा। अगर तू आत्मा है तो जिनकी सोच तू कर रहा है,
जिनसे मोह करे बैठा है, जिनके सारा दिन विचार करता है, वो कौन है? पर तुम्हें कहाँ दिखाई देगी? तुम्हें तो अपना भी सिर्फ गुरु दिखा रहा है तो तुम्हें दिख रही है, वैसे तो तुम अंधे हो। थोड़ी देर बाद चश्मा अगर उतार लिया तो तुम्हें कुछ दिखे ना। जब तक गुरु ने चश्मा चढ़ा रखा है तुम लोगों को, तुम्हें दिख रहा है नहीं। जैसे आप देखो ना, वो नार्को टेस्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, जब तक वो लगी हुई है तब तक सच बोल रहे हो, है ना। ये बताओ बिल्डिंग में कितने लोग थे? बोला सोच के बताना, सच बताना। बोला हाँ, 4 थे। 4 थे? तूने बयान में तो 2 लिखे। बोला नहीं, वास्तव में तो 4 थे। जैसे तो कितने थे? बोला 2। फिर लगा गुरु भी तुम्हें ऐसे नार्को टेस्ट करता तुम्हारा, क्या हो? तो जब तक लगा के रखते तुम्हें, मैं ये दे नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, पर मेरे बच्चों का ध्यान रखना। फिर गुरु बोला सोच के देखो कितना इंसान इसके अंदर डूबा पड़ा है। देखा जाए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर रेगुलर अभ्यास करोगे, रेगुलर अभ्यास करोगे तो कुछ मुश्किल नहीं है। क्या मुश्किल? जो सच है उसको मानना मुश्किल है। आप देखो ना, सच को एक्सेप्ट करना ही तो मुश्किल है। झूठ को तो एक्सेप्ट करे बैठे हो, और सच को मानना मुश्किल। पर सच तो सच ही है। आज मान लो, कल मान लो, परसों मान लो, जब ये माया तुमको खुद बाय बाय करेगी ना, उस समय ना तुम इधर के होगे ना उधर के। डाल तो टूटेगी, पर अगर पक्षी डाल के आधार पे बैठा है और अपने पंख को भूले बैठा है, तो ऐसा पक्षी तो सीधा नदी में ही गिरेगा, क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा ना। सोचो, बहुत पुराने कोई सत्संग में जुड़े हुए थे, बहुत पुराने। कल मेरे पास फ़ोन आया 1 घंटा बाद कोई। मैंने बोला तुम तो इतना बोलते थे ये बेवफा घोड़ा है, बेवफा घोड़ा है, फिर शरीर के चिंतन में हो। बेवफा घोड़ा है उसके चिंतन में तुम। बोला हाँ, इतना टाइम सत्संग से दूर रहे ना, लेकिन बोला अब मानना बड़ा मुश्किल है ही। इतना टाइम अपने देश की मिट्टी से दूर रहो, फिर देखो आओ इधर, देखो यहाँ मेट्रो भी बन गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया। सोच के देखो, तो दूर क्यों हो? हम अपने अस्तित्व से क्यों दूर हो? अपनी सही पहचान से दूर क्यों हो? क्यों दूर? अभी भी आप देख लो, शहर वाले सारे कहाँ भाग गए? फिर गांव। अब शहर में नहीं है रोजी रोटी, कहाँ भाग गए? गांव। कहते अपना गांव ही ठीक है, मेरा गांव मेरा देश। भाग गए ना फिर। अपनी मिट्टी से दूर ही क्यों? टच में रहो ना। किसने मना किया तुम गांव जाने से? किसी ने मना थोड़ी किया तुम लोगों को। जाओ, गांव भी जाओ, शहर भी आओ, गांव भी जाओ, शहर भी आओ, लेकिन जानो यही हमारी उत्पत्ति कहाँ से, जहाँ से तुमने तुम्हारा जन्म, जहाँ से तुम्हारा। राम जी की बात बताई ना तुम लोगों को, राम जी जब चले अयोध्या से बिल्कुल बॉर्डर पे, जहाँ टोल टैक्स कटता है, वहीं से अपना मिट्टी उठा ली और साथ लेके चले, ताकि मेरी मिट्टी की याद मेरे को रहे। तुम भी अपने आत्म तत्व को साथ लेके चलो कहीं भी। ये फार्मूला कभी मत बोलो मैं ये दे, ये जो सामने वाला डील कर रहा है ना, ये किससे डील कर रहा है? दे से। इसकी बातों में मुझे नहीं फंसना। और मैं भी जो फंस रहा हूं ना, इसको क्या देख के फंस रहा हूं? दे। मैं भी जो इसकी बातों में आ रहा हूं ना, दे समझ के आ रहा हूं। मैं भी जो इसके रूप पे आकर्षित हूं ना, दे समझ के आकर्षित। असल में तो बीज और बीज है, डिफरेंस ही नहीं है कुछ। है डिफरेंस? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो मुझे ख्याल चल रहे हैं वो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से देह मान के चलते हैं, जबकि एक आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक? क्या आया समझ में? हाँ, ना कुछ करना